कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिसमें कुछ कर जाने की इच्छा होती है, जिसमें कुछ करने की लगन होती है, जो जिद पे अड़ा रहता है, उन्हीं को मंजिल मिलती है, जो पहाड़ों से भी टकरा के बाहर निकल आते हैं। ऐसे इंसान जिंदगी में क्या हर चीज में टॉपर होते हैं। पढ़ाई में ले लो, किसी काम में ले लो, हर चीज में वो लोग टॉपर ही निकलते हैं और ऐसे इंसान ही जिंदगी में इतिहास रचते हैं। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जिस जुनून की उसको तलाश होती है। किसको तलाश होती है? जो आप काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई ले लो, चाहे आप काम ले लो, हर चीज को एक लगन और निष्ठा होती है ना हर चीज में। अगर आपका संकल्प ही बेकार है, आप इधर चल रहे हो कभी उधर चल रहे हो, तो कैसे पहुंचोगे आप किसी रास्ते पे? कहीं पे जाने के लिए आप क्या करते हो? आपको सपोज कहीं जाना है, आपको बेंगलोर जाना है, दिल्ली से बेंगलोर, आप स्टेशन पर गए तो क्या करोगे? वहाँ पे यही तो कहोगे मुझे टिकट दे दे, तो वो आपको टिकट दे देगा क्या? नहीं देगा। जब तक आप उसको डेस्टिनेशन में नहीं बताओगे, जब तक आप उसको ये नहीं कहोगे मुझे वहाँ जाना है, तभी तो पहुँच पाओगे। इसी तरह हर चीज़ के लिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर किसी चीज़ करोगे ना, और उसके लिए आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो है आपका जुनून। अगर आपके पास वो जुनून है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आप बहुत ही आपको लाइफ में सिखा सकती है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए थे, यार जिसको पढ़ना होता है ना वो कैसे भी पढ़ सकता है। ऐसे आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, जो आप अगर इतिहास उठा के देखोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी जिसमें ऐसी लोग मिलेंगे जो ऐसे ऐसे काम करके पढ़े हैं। उनके सामने मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कुछ मुसीबतें हैं, ज़्यादा मुश्किलें हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कि वो देखी क्या, वो मेरे गाँव में ही है। मैं अपने गाँव की रियल कहानी बता रहा हूँ कि एक अंधा इंसान जिसने पढ़ाई की। आप सोच रहे हो कि अंधा इंसान कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एक अंधा इंसान भी पढ़ सकता है। अब कैसे? वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पढ़ा, कैसे उसने वो सारी चीज़ें की। तो होता क्या है कि एक लड़का जो कोई मीडियम फैमिली से था, उसका मीडियम फैमिली में जन्म हुआ था, वो बचपन से अंधा था। पर उसके घर में कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ पढ़ते थे, तो वो लोग जब अपने दोस्तों के साथ खेलता था ना, तो उसको कुछ लोग पढ़ने वाली बातें करते तो उसके मन में आता कि ये क्या बातें करते हैं। उसको अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये किस तरह की बातें करते हैं, पढ़ने की क्या करते रहते हैं ये लोग। तो उसकी मम्मी बताती थी कि बेटा एक पढ़ाई होती है जिससे लोग बहुत आगे निकलते हैं अपनी लाइफ में, कुछ वो चीज़ करते हैं जिससे उन्हें करना होता है। पर तू तो देख नहीं सकता, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो तू इन चीज़ों में मत पढ़। पर उसके मन में ये जितना एक तरीके से जिद बन गई कि मैं भी ये चीज़ें करूँगा। पर वो एक अंधा था, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं अंधा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो कह रहा था मैं करूँगा ये सारी चीज़ें। और उसकी जिद इतनी संकल्प, इतनी कठोर हो गई कि वो अपने माँ बाप से जिद करने लगा, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ना है। तो उसके माँ बाप उससे समझाया बेटा तू नहीं पढ़ सकता, क्योंकि तेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो पढ़ने के लिए होनी चाहिए। तेरे अंदर वो आंखें नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे पढ़ेंगे। और वो कह रहा था मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है। और उसकी जिद बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई। तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब इतना जिद कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको ना वो सुन तो सकता था ना, पर वो देख नहीं सकता, वो सुन लेता वो सारी चीज़ें। तो उसको ना क्या करते थे, स्टार्टिंग में उसको जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, ऐसे ही उसको बोल बोल के सिखाते थे। और जब उसको ये सारी चीज़ें रटा दी, ए आ से लेके 11 तक सारे ABCD सारी चीज़ें रटा दी उसको। फिर उसके बाद अब कह रहे थे कि उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो लिखने के लिए पता क्या करते थे कि एक इंसान यहाँ बैठा है और वो अंधा वाला लड़का था वो यहाँ बैठा है, तो उसका हाथ पकड़ के ऐसे करके खुद से लिखते थे ऐसे करके। और वो बंदा ऐसे उसको करके सारी ABCD सारे सारी चीज़ें सिखा दी उसको। जब वो खुद से ऐसे लिखने लगा तो उसको पता चलेगा कि आ ऐसे बनता है, ई ऐसे बनती है, ऊ ऐसे बनता है, उसको ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब ये दिक्कत थी कि उसको पढ़ाएं कैसे, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं था, वो कैसे देखेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि काम करते हैं, जैसे कि आ ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे आ होता है। तो उन्होंने सोचा पहले कि आ ऐसे बनाते हैं, पूरी किताब को छपवा लेते हैं इसके लिए, जिसमें कुछ स्टोरी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो
उन्होंने ऐसे करके आ था, सपोज ऐसे आ था, तो उन्होंने ना इस पर डॉट 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 ऐसे करके एक होल टाइप का पंच टाइप का लगा दिया, तो उसमें एक डॉट 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 बन गए थे। तो वो पता है वो लड़का क्या करता था, जब वो उस पर ऐसे उंगली फिराता तो उसको लगता कि हाँ ये कुछ बना हुआ है, उसको दिखता तो नहीं था पर वो उंगली फिराता उसमें दिखता था। तो वो लोग जहाँ जहाँ डॉट डॉट थे ना, तो उसी उसी पे उंगली पे ले जाता ऐसे करके, और ऐसे करके उसको प्रैक्टिस तो थी क्योंकि वो ये पहले से सीख चुका था। तो ऐसे करके वो ले जाता, ये बनना है और ये हो गया। तो उससे पूछते ये क्या है, तो वो बता देता ऐसे करके देख देख के, ऐसे करके देखता वो और बता देता कि ये आ है। फिर दूसरा अक्षर ऐसे करके का बना दिया ऐसे करके, तो का ऐसे देखता, ऐसे करके देखता, और फिर बोलते उससे अब इसको दोनों अक्षर को मिला के बोलो, तो बोलता आ का और लास्ट वाला अक्षर बना दिया तुमने, ऐसा सा बना दिया, सा ऐसे तो बनता है, ऐसा सा बना दिया, तो डॉट 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 उसमें लगा दिए। तो उस डॉट 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 को वो भी ऐसे देखता है ऐसे करके, ऐसे 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 देखने लगा, और उससे पूछते अभी लास्ट वाला अच्छा क्या है, वो बोलता सा है। तो उससे पूछते कि ये पूरा तीनों नाम एकदम जोड़ के बताओ क्या हो गया, तो बोलता आकाश ऐसे करके बता। तो इस तरीके से उसको पढ़ना सिखा दिया, उसकी एक बुक उस तरीके से डिजाइन करवाई, उस तरीके से कह सकते हो कि उन्होंने खुद से वो उसमें डॉट 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 लगा के पूरी स्टोरी टाइप की कुछ किताबें बना दी उसकी। तो वो उसको पढ़ता रहता, उसको प्रैक्टिस में लाता गया, और एक दिन बाद उस किताब को वो ऐसे करके स्टार्टिंग में कहते हैं ना कोई काम करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आई थी उसको समझने में कि ये क्या है, कौन सा अक्षर है, तो कोई क्यों डॉट की आदत लगानी पड़ेगी ना कि डॉट 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 ऐसे करके ये आ ऐसे बनना है, तो ऐसे करके वो देखता था ये कौन सा है। अक्षर तो पता थी उसको कि ये ऐसे ऐसे बनता था, तो पहले सिखा दिया था इसको ऐसा ऐसा एंगल होता है, इसका ऐसे सारी चीज़ इसकी ऐसा शेप होती है, तो वो सिखा दिया था। तो जब वो बुक को प्रैक्टिस में ले आया, अपने पढ़ने लगा उसको, तो वो सारी बुक पूरी रट ली उसने, रट ली। अगर उससे कोई पढ़वाता उस बुक को तो वो इजीली उसको जिस तरीके से उसमें कहानी लिखी थी वो एज इट इज सेम को सेम कहानी बता देता। तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि उस बंदे के अंदर कितनी लगन और निष्ठा थी कि उस बंदे ने अंधा होके ये सारी चीज़ें करी, और आप तो भगवान ने पूरी तरीके से अच्छी एक इंसान बनाया, हेल्थी बनाया और स्वस्थ बनाया, तो आप तो क्यों नहीं कर सकते, आप तो टॉपर बन सकते हो यार, तो क्यों नहीं बनते, बस क्योंकि आपके अंदर वो लगन नहीं है, आप सिर्फ फालतू के काम करोगे, ये कर लो वो कर लो, बट जो काम की चीज़ है वो नहीं करोगे। आप क्यों करोगे भाई, ये भी बात सही है, क्योंकि यार मज़ा इसमें आ रहा है तो मज़ा उस वो वाले काम में क्यों करें भाई। कहते हैं ना अगर आपको कुछ करना है ना, मैं सच बताऊँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने दिमाग को कभी भी कंफर्ट जोन में मत रखना। अगर आप अपने दिमाग को कंफर्ट जोन में रखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, इससे बोलो भाई मैं तुझे नहीं रख सकता, तेरी और मेरी दुश्मनी है, ये बोल दो। कंफर्ट जोन से बोल दो कि तेरी मेरी दुश्मनी है, मैं तुझे नहीं रखूँगा कंफर्ट जोन में, मैं तुझसे जितना काम करवाऊँगा उतना ही काम करना पड़ेगा तुझे। तो आप इस तरीके से बोलोगे ना, अब जितना इसको डराओगे ना अपने दिमाग को उतना डरता रह जाएगा। अगर आपसे कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ बाप कहानियाँ सुनाते हैं, कहते हैं कि कोई आपने देखा होगा कि दादी होती है ना जो बच्चों को कहानी सुनाती है, कोई भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, तो बच्चा क्या होता है स्टार्टिंग से डरने लगता है, यार भूत नाम की कोई चीज़ होती है, हालांकि उसने भी नहीं देखा, हालांकि उसकी दादी ने भी नहीं देखा, पर कहानी तो कहानी है। तो उसको बताते हैं कि कहानी में कि भूत एक ऐसा होता है, वो इतना डेंजर होता है, खतरनाक होता है। तो वही चीज़ है, अगर अपने दिमाग को डरा के रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो साइंस ना ही भूत को मानती ना ही किसी चीज़ को मानती, साइंस सिर्फ एक्चुअल को मानती है जो एक्चुअल में है। तो ये दिमाग हमारा उसी तरीके से काम करता है, अगर आप इसको डराओगे नहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप कभी भी दिमाग को डरा के मत रखो। आप इससे बोलो यार कि तू सारे काम कर सकता है। वो लोग जो इतने सक्सेसफुल हो कोई बाहर से नहीं आए, वो भी नॉर्मल इंसान ही है, वो जब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, या थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेहनत तो इस चीज़ में लगती है, आप सोच ही सकते हो। तो बाकी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसके लिए धन्यवाद। मैं मिलूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।